आज हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट के ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज के टॉपिक के बारे में. We were discussing about the properties of group 16 element, and group 16 element we are going to discuss about electronegativity. What do you mean by the term electronegativity? Electronegativity means the tendency to attract the shared pair of electron during the formation of covalent bond. यानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. हम देखते हैं जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, यानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती है. लास्ट टाइम हम लोग ग्रुप 15 के बारे में बात कर रहे थे. वी वर डिस्कसिंग अबाउट ग्रुप 15 एलिमेंट एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्रुप 16 एलिमेंट. तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. It is very interesting to know that group 17 has higher electronegativity value in the periodic table. In all the periodic table, halogens have the maximum electronegativity value. But today we are going to discuss about group 16 element. So, if we are comparing the properties of group 15 and 16, so the first important point is that group 16 has more electronegativity. Group 16 has more electronegativity than group 15 element. ग्रुप 16 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मुझसे ज्यादा होती है, has more electronegativity than group 15 element. Why is it so? Why group 16 has higher electronegativity? As we move left to right, why group 16 has more electronegativity value? Because atomic size decreases, effective nuclear charge increases. जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, effective nuclear charge increases. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ेगी. तो 15 और 16 में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी? 16 की. और 16 और 17 में अगर मैं चला जाऊं तो फिर से बढ़ जाएगी. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 17 की होती है बच्चों. तो आउट ऑफ ग्रुप 15 एंड 16 एलिमेंट, ग्रुप 16 हैव द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज बिकॉज़ ऑफ द हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. So what is the variation in the group? If we will talk about group, what is transitive form is a trick of group 16 element, and as we go down the group, electronegativity will be decreases. Means the first element will have the higher electronegativity value. Electronegativity decreases. Oxygen has maximum value of electronegativity element in group 16. Oxygen has higher value of electronegativity. तो आप ध्यान रखिएगा ग्रुप 16 पता पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 16 में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेकंड नंबर पर. फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. फ्लोरीन F is the most electronegative element and oxygen is the second most electronegative element. ठीक है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे इंक्रीज होगी, टॉप से बॉटम डिक्रीज होगी. साइज बढ़ गया इसलिए. ठीक है. ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हो रही है बिकॉज़ एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी कम होती जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे चलते हैं. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे पहले तो होती है. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? दिस टर्म इज आल्सो टेलिंग अस अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. मींस आफ्टर द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर इज अ चेंज इन एंथैल्पी. After the gain of electron, there is change in enthalpy. That enthalpy is electron gain enthalpy. तो electron gain enthalpy वो enthalpy होती है जो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो भी enthalpy में चेंज होगा. तो enthalpy में तो चेंज होगा ही होगा जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे. और नॉन मेटल तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ना. 15 वाले 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं. 16 वाले कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? 2. और 17 वाले कितने गेन करेंगे? 1. तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है जैसे जैसे आप 15 से 16 to 17 बढ़ती जाएगी. जल्दी गेन कौन करेगा? 17 वाला, क्योंकि 17 वाले को स्टेबल होने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. 16 वाले को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है. एंड 15 ग्रुप एलिमेंट रिक्वायर्स 3 इलेक्ट्रॉन. तो मोस्ट द टेंडेंसी ऑफ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन ग्रुप 17. But today we have to discuss about group 16 element. So we are comparing the electron gain enthalpy of
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. We are going to discuss that out of oxygen and sulfur, which one will have more negative electron gain enthalpy? किसकी ज्यादा नेगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy? ऑक्सीजन की या सल्फर की? मेरे हिसाब से आपको लगता होगा ऑक्सीजन की, लेकिन बट इट इज नॉट ट्रू. Out of oxygen and sulfur, sulfur will have more negative electron gain. More negative electron gain enthalpy. सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होती है. ज्यादा नेगेटिव मतलब ज्यादा टेंडेंसी है गेन करने की. सल्फर की ज्यादा टेंडेंसी है गेन करने की. सल्फर हैज मोर टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स. व्हाई? बिकॉज़ देयर इज लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. पता है 2p का साइज होता है छोटा. 2p has a smaller size. 2p has a smaller size, and the smaller size will suffer from greater repulsion. Smaller size से repulsion ज्यादा होगा. यहाँ पर size बड़ा है, size 2p से बड़ा है, तो repulsion थोड़ा सा कम होगा. तो ऑक्सीजन और सल्फर में गेन जल्दी कौन करेगा? सल्फर. ऑक्सीजन गेन क्यों नहीं कर पाएगा? सल्फर will have more electron gain enthalpy than oxygen. Why is it so? Because in oxygen has compact size. Compact size means small size. Oxygen has compact size and greater inter-electronic repulsion. Greater inter-electronic repulsion होगा. Greater inter-electronic repulsion होने वाला है. Greater inter-electronic repulsion होगा तो repulsion होगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे गेन होगा? There is difficulty ना. और एक तो repulsion force लग रहा है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन ही ऐड कराएंगे, फिर से repulsion force लगेगा. तो सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव एक ही रीजन से होती है, क्योंकि सल्फर में repulsion थोड़ा कम होगा. अब सल्फर में repulsion क्यों कम होगा? क्योंकि सल्फर के 3p का साइज बड़ा होगा. 3p has bigger size. 3p has bigger size. लेकिन 3p का साइज छोटा होगा. आराम से देखिए 3p का साइज होगा थोड़ा बड़ा, तो repulsion थोड़ा कम होगा. There will be less repulsion. repulsion पता है किसमें होगा? सल्फर में. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी? सल्फर की होगी. क्यों होगी? क्योंकि ऑक्सीजन का साइज होता है छोटा. ऑक्सीजन है स्मॉलर साइज ऑफ 2p सबसेल एंड रिपल्शन विल बी मोर. रिपल्शन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं होगा. ठीक है, सल्फर में जल्दी गेन होगा. फ्लोरीन और क्लोरीन की भी यही कहानी 17 में फिर से डिस्कस करेंगे इसी प्रॉपर्टी को. ठीक है, एक प्रॉपर्टी और देखते हैं. ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी पूरी होती है ट्रेंड्स की. फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पता ही हमें ऑक्सीजन और सल्फर बताओ बच्चों क्या होते हैं? मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं? ऑक्सीजन और सल्फर मेटल या नॉन मेटल? नॉन मेटल होते हैं. वेरी गुड. पीछे आवाज आ रही है, नॉन मेटल होते हैं. तो नॉन मेटल ही होते हैं ऑक्सीजन और सल्फर. और सेलुरियम और टेलुरियम होते हैं आपके मेटलॉइड. अच्छा, मेटलॉइड तो वही होते हैं ना जो मेटल और नॉन मेटल दोनों भी प्रॉपर्टी शो करते हैं. और पोलोनियम मेटल है. तो इसका मतलब ये है कि मेटल कैरेक्टर ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा. तो फिजिकल प्रॉपर्टी का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑक्सीजन और सल्फर क्या होते हैं बच्चों? नॉन मेटल. सेलुरियम टेलुरियम क्या होते हैं? नॉन मेटल. नॉन मेटल होते हैं, मेटलॉइड. पोलोनियम होता है मेटल. यानी डाउन द रूट मेटलिक कैरेक्टर बढ़ गया. ठीक है. ऑक्सीजन डायटोमिक होता है, बाकी सब पॉलीटोमिक होते हैं. पॉलीटोमिक का मतलब तो जानते होंगे ना, जैसे सल्फर S8 की फॉर्म में है. ऑक्सीजन डायटोमिक, बाकी सब पॉलीटोमिक. ऑक्सीजन गैस है. ऑक्सीजन इज अ गैस. रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड. ठीक है, तो ऑल द एलिमेंट्स विल शो द एलोट्रॉपी. सारे एलिमेंट्स एलोट्रॉपी शो करेंगे. तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने फिजिकल स्टेट देखी जो कि ऑक्सीजन की गैस थी, बाकी एलिमेंट की क्या थी? सॉलिड थी. ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल एंड सेलुरियम एंड टेलुरियम आर मेटलॉइड एंड पोलोनियम इज अ मेटल. ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट थी. ठीक है, और तो पूछा जाता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑक्सीजन एक गैस होती है, सल्फर सॉलिड होता है. क्यों? व्हाई ऑक्सीजन इज अ गैस एंड सल्फर इज अ सॉलिड? बिकॉज़ ऑक्सीजन हैज वीक फोर्स. ऑक्सीजन में वीक फोर्स होता है, बहुत वीक वन द फोर्स होता है. जब ऑक्सीजन में वीक फोर्स होगा तो ऑक्सीजन इज अ गैस एंड सल्फर इज अ सॉलिड. सिंपल सा रीजन भी है, ऑक्सीजन डायटोमिक है और सल्फर पॉलीटोमिक है. एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करते रहना, वीडियो देखते रहना, लाइक करते रहना. ऑक्सीजन डायटोमिक होती है और सल्फर पॉलीटोमिक होती है. इस वजह से देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस है. क्यों डिफरेंस है? क्योंकि एक डायटोमिक है, एक पॉलीटोमिक है, तो डिफरेंस तो आ गया है.
तीसरा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट करते रहे। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कम होती है और सल्फर की ज्यादा होती है। एक ही रीजन है ना, सिंगल बॉन्ड जब वीक होगा तो कैटिनेशन कम होगी। ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड होगा वीक, डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, सिंगल बॉन्ड वीक। Why oxygen show less catenation property than sulfur? Because or in O single bond is weaker. ऑक्सीजन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी इस वजह से कमजोर होती है क्योंकि ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड होता है वीक, और जहां बॉन्ड वीक होगा वहां लॉन्ग चेन नहीं बन पाएगी। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लो, ठीक है। वाटर इज अ लिक्विड एंड H2S इज गैस। वाटर लिक्विड है लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कौन सी बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, और सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। वाटर लिक्विड होता है